तो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले श्री हनुमान जी महाराज का आह्वान कर लेते हैं, फिर पाठ प्रारंभ करेंगे। तो श्री बालाजी महाराज का आसन हमने दे दिया है, अब उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री राम। तो साथियों, वाल्मीकि रामायण में आज हम आपको 43वां सर्ग श्रवण कराएंगे। तो 43वें सर्ग का जो संवाद है, भागीरथ की तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शंकर का गंगा को अपने सिर पर धारण करके बिंदु सरोवर में छोड़ना और उनका 7 धाराओं में विभक्त हो भागीरथ के साथ जाकर उनके पितरों का उद्धार करना। तो चलिए साथियों, आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए इस पवित्र वाल्मीकि रामायण के 43वें सर्ग का श्रवण करें। देवो गते तस्मिन् शो अनुष्ठाङ्गिनी पीडितां कृत्वा वसुमती राम वत्सरं समुपासत। श्री राम, देवादिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भागीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े हो गए। 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। अथ शवत श्रे पुणे सर्वलोक नमस्कृतः उमापति पशुपति राजा नमिदं ब्रवीत। वर्ष पूरा होने पर सर्वलोक वंदित उमा बल्लभ भगवान पशुपति ने प्रकट होकर राजा से इस प्रकार कहा। प्रप्रीतिस्ते अहम नरश्रेष्ठ करश्यामि तव प्रियम शिरसा धरश्यामि शैलराज सुतामहम। नरश्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूँगा। ततो हेमवती ज्येष्ठा सर्वलोक नमस्कृता तदा सहितं द्रुपं कृत्वा वेगं च दुस्सहम् आकाश तदपत राम शिवे शिव शिरश्वत। श्री राम, शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेग से दुस्सह बनकर आकाश से भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी। अचिंत्ययचसा देवी गंगा परम दुदरा विशाम्यहं हि पातालम स्त्रोतसाग्रह शंकरम। उस समय परम दुर्धर गंगा देवी ने यह सोचा था कि मैं अपने प्रखर प्रभा के साथ शंकर जी को लिए दिए पाताल में घुस जाऊंगी। तस्यावलेपनम ज्ञात्वा कृदस्तु भगवान हर तिरोभावयन्तुं बुद्धिं चक्रे त्रिनयस्तदा। उनके इस अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान हर कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा को अदृश्य कर देने का विचार किया। सा तस्मिन् पतिता पुण्या पुण्ये रुद्रस्य मूर्धनि हिमव्रत प्रतिमे राम जटा मंडले गरे। सा कथं चिबने गन्तुं न शाक्रोधं यत्नामस्यता। पुण्य स्वरूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका वह मस्तक जटामंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह से वे पृथ्वी पर
ना जा सकी। देवशा निर्गम लेभे जटामण्डलमस्ततः तदेतत्रेवाभ्रमद देवी शतशरगणानुब्रूहि। भगवान शिव के जटा जाल में उलझकर किनारे आकर फिर गंगा जी वहां से निकलने का मार्ग ना पा सकी और बहुत वर्षों तक उस जटाजूट में ही भटकती रही। ताम पश्यत पुनश्यतः परम स्थितः शतेन तोषित सीदयन्तं रघुनंदन। भागीरथ ने देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटा मंडल में अदृश्य हो गई हैं। तब वे पुनः वहां भारी तपस्या में लग गए। उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर लिया। विसर्जत तो गंगाम हरो बिंदुशरः प्रति तस्याम विसर्ज्यामान्य सप्तम श्रोतासि जगिरे। तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया। वहां छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गईं। रादिनी पावनी चैव नलिनी च तथैव च तिस्तर प्राचीं दिशं जंगुमंगला शिव जलाशुहा। हिरादनी, पावनी और नलिनी ये कल्याण में जल से सुशोभित गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गईं। सुचक्रुश्चैव सीता च सिंधुश्चैव महानदी तिस्त्राश्चेता दिशं जगुं प्रतीचितु दिशं शुभा। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित हुई। सप्तमे चान्यगात तासां भगीरथं तदा भागीरथो अपि राजऋषि दिव्यं श्यनन्दनम् आसीत् प्रादग्रे महातेजा गंगातं चापन वज्रत गंगनाम शंकर श्रेष्ठो धरणे मांगता। उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी वह महाराज भागीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। महातेजस्वी राज ऋषि भागीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चलते और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से इस पृथ्वी पर आई थीं। अस पर्वत जलम तत्र त्रिव्रस शब्द पुरस्कृतम मतस्य कच्छप संकेच शिशुमार्ग गणेशतता पतिद्वपतितेश्चैव व्यरोचत वसुंधरा। गंगा जी का वह जलराशि महान कलकलनाद के साथ तीव्र गति से प्रभावित हुई। मत्स्य, कश्यप और शिशुमार यानी कि सूस झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। उन गिरे हुए जंतुओं से वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी। ततो देव ऋषि गंधर्वा यक्ष सिद्ध गणास्तदा व्यलोकयन्त ते तत्र गंगनाद गाम गताम तदा विमानर्करेशम गर्जेत वरेस्तदा। तदंतर देवता ऋषि गंधर्व यक्ष और सिद्ध गण नगर के समान आकार वाले विमानों, घोड़ों और गज राजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गई हुई गंगा जी की शोभा निहारने लगे। परिपल्लव गता चपि देवतास्त्र विशिष्टता तदुम द्रुतो मिमं लोके गंगावतरण मुक्तमं द्विदिच्छवो देवगणा शमीरुमितो जसः। देवता लोग आश्चर्यचकित होकर वहां खड़े थे। जगत में गंगा अवतरण के इस अद्भुत एवं उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देवताओं का समूह वहां आ जुटा हुआ। संपते शेदि सुरगणे तेषां चाभरणोजसा सतादित्यमिभाभाति गगनं गतो तो इदं
तीव्र गति से आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से वहां का मेघ रहित निर्मल आकाश इस तरह प्रकाशित हो रहा था मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हों। शिशु मरोग्य गणे मनोरपि च चंचले वेद्वदुरेव वीक्षित्रेपीण आकाश भव्यत तदा। शिशुमार सर्प और चंचल मत्स्य समूह के उछलने से गंगा जी के जल से ऊपर का आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो वहाँ चंचल चपलाओं का प्रकाश सब ओर से व्याप्त हो रहा हो। पांडुरे सलिले उत्पीड़े किर्यामाणे सहस्रदा शारदा भैरवी कीर्ण गगनम हंस संप्लवे। वायु आदि सहस्त्रों टुकड़ों में बटे हुए फैन आकाश में सब ओर फैल रहे थे मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंस उड़ रहे हों। क्वचिदं द्रुततरं याति कुटिलं क्वचिदायतं विनितं क्वचिद् द्रुतं क्वचिद् याति सनेह सनेह सलिलेनेव सलिलं क्वचिद् व्याहतं पुनः। गंगा जी की वह धारा कहीं तेज कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर बहती थी, कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती, कहीं ऊंचे की ओर उठी हुई थी, कहीं समतल भूमि पर तो धीरे धीरे बहती थी और कहीं कहीं अपने ही जल से उसके जल में बारंबार टंकार लगाती हुई रहती थी। मुहुरुद्रुद्रवा पथं गत्वा पपात वसुधां पुनः तक्षकर शिरो भ्रष्टं भ्रष्टं भूमितले पुनः विरोरच तदातों निर्मलं गत कल्पशम। गंगा का वह जल बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीचे भूमि पर गिरता था। आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर तथा वहां से फिर पृथ्वी पर गिरा हुआ वह निर्मल एवं पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। तत्र ऋषिगण गंधर्वा वसुधा तलवासिनः भगवगपतिति तोयं पवित्रमिति पश्य प्रशु। उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व यह सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ यह जल बहुत पवित्र है, उसमें आचमन करने लगे। शापात प्रपतिताते च गगनाद वसुन्दातलम् कृत्वा तत्र अभिषेकं ते भूगर्भ कल्मषा धूत पापा पुनस्तेन तोयेनाथ शुभा अन्विनता पुनराकाशमाशीवस्य स्वलोकान् प्रति उदिरे। सुशाप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे वे गंगा के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए तथा उस जल से पाप धुल जाने के कारण पुनः शुभ पुण्य से संयुक्त हो आकाश में पहुंचकर अपने लोकों को पा गए। मुकुदे मुदिते लोकिस्तेन तोये भावशता कृताभिषेको गंगयां बभूव गतकल्पमश। उस प्रकाशमान जल के संपर्क से आनंदित हुए संपूर्ण जगत के सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग गंगा में स्नान करके पापहीन हो गए। भागीरथो हिम राजऋषि दिव्यम श्यनंदन आस्तता प्रया अग्रे महाराजस्तम गंगा पृष्ठतो अज्ञावत। हम पहले बता आए हैं कि राजऋषि महाराज भागीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रही थी। देवा ससीर्गणा सर्वे दैत्य दानव राक्षसः गंधर्व यक्ष प्रवरः संकीर्णर मनोरगा सर्प अप्सरोसो राम भागीरथ अनुगा गंगा मनगमन प्रीता सर्वे जलाशरस्ये। श्री राम उस समय समस्त देवता ऋषि दैत्य दानव राक्षस गंधर्व यक्ष प्रवर किन्नर बड़े बड़े नाग सर्प तथा अप्सरा
ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भागीरथ के रथ के पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी की उस जल राशि के साथ आनंद से जा रहे थे। यतो भागीरथो राजा ततो गंगा यशस्विनी जगम्मां सरिता श्रेष्ठा सर्व पापी प्रणाशिनी। जिस ओर राजा भागीरथ जाते उसी ओर समस्त पापों का नाश करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ यशस्विनी गंगा जी भी जाती थी। ततो ही यजमानस्य जरोद्रत कर्मणः गंगा संप्लवायमास यज्ञवाटम महात्मनः। उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जुहू यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गई। तस्यावलोपन ज्ञात्वा क्रुद्धो जहासुर राघवा अपिबत तु जलम सर्वगंगाया परम द्रुपम। रघुनंदन, राजा जोहो इसे गंगा जी का गर्व समझकर कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया। यह संसार के लिए बड़ी अद्भुत बात हुई। ततो देवः स गंधर्वा ऋष्यस्य सुस्मिता पूज्यन्ति महात्मना जुहु पुरुष सप्तमम्। तब देवता गंधर्व तथा ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष प्रवर महात्मा जुहू की स्तुति करने लगे। गंगाम चापि नयन्ति स्मे दुहित तत्वे महात्मनः ततस्तुतो महातेजा श्रोत्राभ्याम सृजत प्रभु तस्याम जुनुहनुसुता गंगा प्रपोच्यते जहारवीति च। उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया, अर्थात उन्हें यह विश्वास दिला दिया कि गंगा जी को प्रकट करके आप उनके पिता कहलाएंगे। इससे सामर्थशाली महातेजस्वी जुहू बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्रों द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। इसलिए गंगा जुहू की पुत्री जाह्नवी कहलाती हैं। जगाम च पुण्य गंगा भागीरथानुगा सागरम चापि संप्रपाप्ता शरेत प्रभा तदा रसातल मुगक्षत सिद्धार्थ तस्य कर्मणाम। वहाँ से गंगा फिर भागीरथ के साथ रथ का अनुसरण करती हुई चली। उस समय सरता में श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्र तक जा पहुंची और राजा भागीरथ के पितरों के उद्धार रूपी कार्य की सिद्धि के लिए रसातल में गई। भागीरथो अपि राजऋषि अंग अदाय यत्नतः पिता महान भस्म कृता न पश्यत गत चेतनः। राज ऋषि भागीरथ भी यत्न पूर्वक गंगा जी को साथ ले वहां गए। उन्होंने शाप से भस्म हुए अपने पितामहों को अचेत सा होकर देखा। अथ तदिस्मना राशि गंगा सलिम मुक्तमं प्लावयत भूत पापात्मनः स्वर्ग प्राप्ता रघुत्तम। रघुकुल श्रेष्ठ वीर, तदंतर गंगा के उस उत्तम जल ने सगर पुत्रों की उस भस्म राशि को अपल्लवित कर दिया और वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चित्तत्वरे सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड का 43वां सर्ग पूरा हुआ। अब साथियों आपको 44वां सर्ग श्रवण करा रहे हैं। इसका संवाद रहेगा। ब्रह्मा जी का भागीरथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें गंगा जल से पितरों के तर्पण की आज्ञा देना और राजा का वह सब करके अपने नगर को जाना। गंगा अवतरण के आख्यान की महिमा। सगत्वा सागरं राजा गगनयादिस्तदा प्रवेश तलं भुवेत्र ते भस्मात् कृतः भस्मे त्वले राम गंगया सलले नवे सर्वलोक प्रभु ब्रह्मा राजा नम्रत ब्रवीत। श्री राम
इस प्रकार गंगा जी को साथ लिए राजा भागीरथ ने समुद्र तक जाकर रसातल में, जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे, प्रवेश किया। वह भस्म राशि जब गंगा जी के जल से अपल्लवित हो गई, तब संपूर्ण लोगों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने वहां पधार कर राजा से इस प्रकार कहा। तारिता नर शार्दूल दिव्यम यताश देवता षष्टि पुत्र सहस्त्राणि सगरस्य महात्मना। नरश्रेष्ठ महात्मा राजा सगर के 60,000 पुत्रों को तुमने उद्धार कर दिया। अब वे देवताओं की भांति स्वर्गलोक में जा पहुँचे। सागरस्य जलम लोके याव यथास्यति पार्थिव शग्रशतमजा सर्वे दिव्यस्तयन्ति देववत। भूपाल, इस संसार में जब तक सागर का जल मौजूद रहेगा, तब तक सगर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। इम च दुहिता ज्येष्ठा तब गंगा भविष्यति त्वकृतेन च नामृत लोके स्थास्यति विश्वरता। ये गंगा तुम्हारी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भागीरथी नाम से इस जगत में विख्यात होगी। गंगा त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथी च त्रिन पंथो भवयन्ति सी तस्मात् त्रिपथगा स्मृता। त्रिपथगा, दिव्या और भागीरथी, इन तीनों नामों से गंगा की प्रसिद्धि होगी। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करती हुई गमन करती है, इसलिए त्रिपथगा मानी गई है। पिता महात्मना सर्वेषां त्वमन्त्रं मनुजाधिप कुरुष्व सलिलं राजनं प्रतिज्ञा पवर्जय। नरेश्वर महाराज, अब तुम गंगा जी के जल से यहाँ अपने सभी पितामहों को तर्पण करो और इस प्रकार अपनी तथा अपने पूर्वजों द्वारा की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लो। पूर्व केण हिमति राजिस्तेनात्यशसा तदा धर्मिणां प्रवीणात् नेशा प्राप्तो मनोरथः। राजन, तुम्हारे पूर्वज धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सगर भी गंगा को यहाँ लाना चाहते थे, किंतु उनका यह मनोरथ नहीं पूर्ण हुआ। तथैवंशुमता वत्स लोके अप्रतिमतेजसा गंगां पार्थयता नेतुं प्रतिज्ञा नाम वर्जिता। राजऋषिणा गुणवता महर्षि समतेजसा मतुल्य तपसा चैव छत्र धर्मिस्ते तेन च। वत्स, इसी प्रकार लोक में अप्रियतम, प्रभावशाली, उत्तम गुण विशिष्ट, महर्षि तुल्य, तेजस्वी, मेरे समान तपस्वी तथा क्षत्रिय धर्मपरायण राजर्षि अंशुमान ने भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा की, परंतु वे इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूरी न कर सके। दिलीपेन महाभाग तव पितृ तेजसा पुनरम सकिता नेतुम गंगा पार्थयता नघ। निष्पाप महाभाग, तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा करके भी इस कार्य में सफल न हो सके। सत्या समकृता क्रांता प्रतिज्ञा पुरुष प्राप्तो असी परम लोके यश परम सम्मतम। पुरुष प्रवर, तुमने गंगा को भूतल पर लाने की वह प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली। इससे संसार में तुम्हें परम उत्तम एवं महान यश की प्राप्ति हुई है। तच्च गंगा अवतरणं त्वया कृतमंद्रम अनेन च भवान प्राप्तो धर्मस्य तन्महेत। शत्रुदमन, तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूरा किया है, इससे उस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया है जो धर्म का आश्रय है। पल्लवस्यत्मान नरोत्तम सदोचिते सलिले पुरुष श्रेष्ठ शुचि पुण्यफलो भव। नर श्रेष्ठ, पुरुष प्रवर, गंगा जी का जल सदा ही स्नान के योग्य है। तुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य फल प्राप्त करो।
पितामहामनाः सर्वेषां कुरुष्व सलिलं क्रियामम् श्वासति ते अस्तु गच्छामि स्वलोकं गम्यतां नृप। नरेश्वर, तुम अपने सभी पितामहों का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा, तुम भी अपनी राजधानी को लौट जाओ। इत्वमेव मुक्ता देवेश्व सर्वलोक पितामह यथागतं तथा गच्छद देवलोकं महायशा। ऐसा कहकर सर्वलोक पितामह महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को लौट गए। भागीरथ अस्तु राजऋषि कृत्वा सलिलं मुक्तमं यथाक्रमं यथा न्यायं सागराणां महायशा। क्रतोदक शुचि राजा स्वपुरं प्रवेशः समृद्ध्यार्थो नरश्रेष्ठ स्वराज्यं प्रशंसाः। नरश्रेष्ठ महायशस्वी राजऋषि राजा भागीरथ भी गंगा जी के उत्तम जल से क्रमशः सभी सगर पुत्रों का विधिवत तर्पण करके पवित्र हो अपने नगर को चले गए। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वे अपने राज्य का शासन करने लगे। प्रमुमोद चलोकस्त नृपसाद राघव नष्ट शोकः समर्द अर्थो भभूव्रात गदज्वर। रघुनंदन, अपने राजा को पुनः सामने पाकर प्रजा वर्ग को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबका शोक जाता रहा, सबके मनोरथ पूर्ण हुए, चिंता दूर हो गई। ऐसे राम गंगया विस्तारो अभिहितो मया स्वस्त प्राणहु मध्रम ते संध्या कालो अति वर्तते। श्री राम, यह गंगा जी की कथा मैंने तुम्हें विस्तार के साथ कह सुनाई। तुम्हारा कल्याण हो। अब जाओ, मंगलमय संध्या बंदन आदि का संपादन करो। देखो संध्या काल बीता जा रहा है। धन्य यश मानुषयं पुत्रं सर्वज्ञतामपि च यस्रावती विप्रेषु क्षत्रितरेषु च प्रियन्ते पित्रस्य प्रियन्ते देवतानि च इदमाख्यान मनुष्य गंगावतरणं शुभम। यह गंगावतरण का मंगलमय उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला है, धन यश आयु पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा दूसरे वर्ण के लोगों को भी यह कथा सुनाता है उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। यश्रोणोति च काकुस्थ सर्वान् कामान् उपनुयात् सर्वे पापः प्रणश्यति आयु कीर्तस्य वर्धते। काकुस्थ कुलभूषण जो इसका श्रवण करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुष्वर ऋष सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड का 44वां सर्ग पूरा हुआ। तो चलिए साथियों, आज के इस वाल्मीकि रामायण के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।